हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों ये मेरे चैनल का नाम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आज जो सेशन में लेके आ रहा हूँ वो स्पेशली जेके एसएसबी के लिए है। और आज जीके का सेकंड पार्ट आ चुका है। इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल दिया। आप अगर देखना चाहते हो तो उसको ज़रूर देखिए। आज पार्ट 2 आ रहा है। ठीक है, तो और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। स्पेशली ये जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं हम, ऑलमोस्ट इसमें क्या करेंगे, जितना भी आपका सिलेबस है 8 सेशन है आपकी वहाँ पे। ठीक है, जो भी 8 सेशन वहाँ पे दी हुई है उनसे सबके क्वेश्चन लेके आएंगे हम। ठीक है, हाँ, एक सेकंड के अंदर हाँ सबकी सीरीज़ लेके आ जाएंगे ताकि ऑलमोस्ट कोई 600 क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आज पार्ट 2 चल रहा है। चलो अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, आज के क्या क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक साउदर्न पार्ट इज डिक्लेयर्ड एज कैमल लांचो नेशनल पार्क। ठीक है, जो कैमल लांचो नेशनल पार्क है, लोकटेक लेक है, जो लोकटेक लेक जो है उसका जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, कैमल लम्चो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। अब ये क्या लेक होती है और ये कैमल नेशनल पार्क क्या है। बेसिकली ये जो लेक है ये कहाँ के अंदर, कहाँ पे है, कौन से स्टेट के अंदर, ये मणिपुर के अंदर है। ठीक है, एक बात ये है। और ये जो लेक है ये नॉर्थ ईस्ट की, किसकी, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो इंडिया का है वहाँ की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर एशिया की पूछी जाएगा तो क्या लिख दोगे, वॉलर लेक लिख दोगे। अगर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पूछी जाएगी तो क्या लिखोगे, लॉकटिक लेक है। इसका जो सदर्न वाला पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, उस हिस्से को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, कैमचुल कैमचुल लैमचो नेशनल पार्क, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये लेक के बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या है। देखो, बेसिकली ये कहाँ है, मणिपुर के अंदर है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया में है। ठीक है, और इसकी जो एरिया है कितना कवर किया हुआ है इसने, ऑलमोस्ट 287 से लेकर 500 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। बेसिकली ये क्यों फेमस है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं, बहुत सारी वेजिटेशन यहाँ पे होती हैं। और एक और चीज़, वेजिटेशन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, ह्यूमिडीज़ बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग एरियाज़ हैं, बहुत सारे क्या हैं, फ्लोटिंग एरियाज़ हैं। ठीक है जी, और ऐसे इस लेक के अंदर कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे आपके हट वगैरह भी बना सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आप टेम्परेरी हट बना सकते, घर तो नहीं बना सकते बट टेम्परेरी हट बना सकते हो ताकि आप इस लेक का नज़ारे का मज़ा लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में इसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो कहाँ पे है, ये वाला, ये है सर, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया, ये देखो इस छोटे से हिस्से पे क्या एक हट बनाया गया है। यहाँ पे वेजिटेशन जिनको प्यूमोडूस बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पानी है दैट इज़ फ्रेश वाटर है ये। ठीक है, यहाँ पे नहीं लग रहा होगा बट एक्चुअल में ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है। इंपॉर्टेंट, इसके जो सदर्न वाला पार्ट में क्या नाम दिया गया है, कैमचुल लैमचो नेशनल पार्क बना दी गई है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बोलता है रेड डाटा बुक डॉक्यूमेंट जी। ये जो रेड डाटा बुक डॉक्यूमेंट होती है ये किसके रिलेटेड होती है। ठीक है, कौन सी स्पीशीज़ के बारे में इसमें लिखा होता है। तो बेसिकली ये क्या कहता है, एक्सटिंक्शन राइज स्टेटस ऑफ एनिमल, फंगस एंड प्लांट। वो जो जीव जानती है जिनकी प्रजा अब ख़त्म होने के गार पे है, तो उन स्पीशीज़ को इस बुक के अंदर लिखा जाता है। और इसको स्पॉन्सर कौन करता है, वो करता है पब्लिश्ड बाई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। तो ये इसको स्पॉन्सर करते हैं। और इसके अंदर कौन सा डाटा होता है, ये वाला जो एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ होने वाली होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनका डाटा इस पर दिया होता है। तो ये हमारे आज के 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एन टी पी सी सी जी एल वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या है ये। बोला विच टू आयरलैंड आर सेपरेटेड बाय द 8 डिग्री चैनल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल के ऊपर पूछा जाएगा, या फिर 9 डिग्री चैनल के ऊपर पूछा जाएगा, या 10 डिग्री चैनल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, वो करता है लक्षद्वीप और
मालदीव्स को सेपरेट करता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप किस एरिया में आता है, ठीक है। तो ये पता करना है आपने लक्षद्वीप कौन से एरिया में आता है, और अंडमान और निकोबार कौन से बे ऑफ बंगाल में आता है या फिर अरेबिक सी में आता है, ये आपको पता करना है, ठीक है। एक बात ये मैं आपको बता दी। दूसरा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है, मिनीसॉय एंड लक्षद्वीप आइलैंड को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। और 10 डिग्री किसको, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आपके लिए ये ऐसा पार्ट है, एक साइड में लक्षद्वीप है और एक साइड में क्या होगा, अंडमान और निकोबार है, ठीक है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहीं केरला है, इसके नीचे क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप इसके नीचे है, ठीक है। तो ये आपके लिए था आज का थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने एक सेकंड के अंदर ज़रा फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज जंगुल इन द लोकल लैंग्वेज इन जे एंड के अंदर क्या है, कोई ऐसी क्रॉप है जिसको क्या बोला जाए, लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जंगुल बोला जाता है। वो कौन सी, वो है वॉलनट। ये जो वॉलनट है उसको लोकल लैंग्वेज में जंगुल बोलते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं वॉलनट की, एक होता है फ्रूट बीयरिंग होती है और एक जो होता है फ्रूट को बीयर नहीं करता है, ठीक है। अब आपका काम ये है कि फ्रूट बीयरिंग जो फ्रूट देते हैं वो कौन से वॉलनट का, उसका नाम क्या है। और ये जो है ये तो नॉन वाला है, जो फ्रूट बीयर नहीं करता उसको जंगुल बोला जाता है, ठीक है। इतना सा काम आप भी करना। हो गए 4 क्वेश्चन। आप चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे के एसएसबी के लिए विद रिस्पेक्ट टू जे के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये क्या बोलता है, धूमपुर इज आल्सो नोन, धूमपुर को क्या बोला जाता है, इसको एक तो बोलते हैं लैंड ऑफ देविका बोला जाता है। क्या, लैंड ऑफ देविका बोला जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ वहाँ पे देविका रिवर बहता है, ठीक है। एक बात ये है। और फिर क्या बोला जाता है इसको, लैंड ऑफ बाउलीज बोला जाता है, BOWLI। बाउलीज क्या होते हैं, स्प्रिंग, झरने वगैरह, झरने नहीं बोलूँगा, सॉरी झरने नहीं है, स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं ये, जिनको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जहाँ से ठंडा पानी लेके आते हैं, मुझे नाम भूल गया, ठीक है, बाउलीज। अब इनकी लोकल लैंग्वेज में बाउली बोलते होंगे शायद, ठीक है। तो ये तो उधमपुर को दो नाम से पुकारा जाता है, एक लैंड ऑफ देविका और दूसरा लैंड ऑफ बाउलीज बोला जाता है, ठीक है। हो गया आज के 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांत इनॉग्रेटेड आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस सेंट्रली। पहली बात ये है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। आपको ये पता करना है कि एजुकेशन मिनिस्टर अभी कौन है। पहले ये थे रमेश पोखरियाल निशांत थे, अभी कौन है ये पता करना है आपको, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था किसको, आनंदन द सेंटर फॉर हैप्पीनेस किसको कहा गया था, वो था IIM जम्मू को बोला गया था, IIM जम्मू को, ठीक है। वहाँ पे इनॉग्रेट किया था इन्होंने, ठीक है। ओके, 6 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म परफॉर्म ड्यूरिंग लोहड़ी फेस्टिवल। देखो लोहड़ी फेस्टिवल के ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे JK SSB में। अब ये क्या, इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो हमारा लोहड़ी फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म सेलिब्रेट किया जाती है। ज़्यादातर ये कहाँ, हिली एरियाज़ में सेलिब्रेट की जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, 10 और 15 लोगों का समूह होता है जो इस थिएटर फंक्शन जो होता है इसको परफॉर्म करता है। उसका नाम क्या है ये बताना है आपको। बेसिकली इसका नाम क्या है, हिरन है, HEREN है, हिरन। ये आज का हमारा 7th क्वेश्चन। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग वन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ा होगा। अभी ये पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी है, मिक्स्ड वाली पूछ रहा है। मिक्स्ड कैटेगरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो कौन सा है, वो हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। उसका 2016 में इसको किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ है, सिक्किम के अंदर है। इतना सा ये याद रखना। और अभी कितने हमारे इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स वगैरह आई हुई हैं, तो वो आई हैं 39। आपको ये बताना, अभी तक 38 थी, 39 अभी रिसेंटली आई हुई। 39 कौन सी है, मैं इतना हिंट दे सकता हूँ, वो कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर है। कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। और शिव टेम्पल, बेसिकली वो शिव टेम्पल है, बट उसका अपना नाम बता देना, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई मैंने। और अभी जो ये सेशन चल रहा है यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज का, ये सेशन कौन सा चल रहा है, 44 सेशन चल रहा है अभी, ठीक है। ये कब आई थी, ये 40 सेशन में आया था। ये याद नहीं रखना अपना, बट ये याद रखना कि कब किया गया था, 2016 के अंदर। एक बात ये, और इसमें क्या बताना मुझे आपको,
सिक्किम जो है, ठीक है, सिक्किम क्या आपने राजधानी पता करना है, वहाँ का सीएम कौन है ये पता करना है। सिक्किम में अंदर क्या है, 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया जाता है, 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वहाँ किया जाता है। और ये जो फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो इस स्कीम को क्या है, अब लद्दाख में भी MOU साइन करके लद्दाख में भी ये स्कीम लॉन्च की जा रही है, वहाँ पे भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया जाएगा, ठीक है। ये बात इतनी इसके रिलेटेड थी। तो आज के टॉप 8 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया, ठीक है। मेरे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचे जो स्पेशली JK SSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आज का कोड पढ़ेंगे। आज का कोड क्या है हमारा, इट डज़ नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज स्लो एज यू डू नॉट स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा, कहने का इसका जो मतलब है वो यही है कि आप हमेशा क्या है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करो। बेशक आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, या अगर एजुकेशन के रिलेटेड बताऊंगा ना, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो धीरे धीरे स्लो, आपको लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो हूँ, बट एक जगह स्लोली आप काम करो, ठीक है। मगर रुकना कभी नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन करके चले, तभी जाकर आप कोई सक्सेसफुल काम कर सकते हो या कोई एग्ज़ाम क्रैक सकते हो, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप ये कह दो कि हाँ, वो काफ़ी कुछ कहते हैं कि जी हमने 1 मंथ के अंदर तैयारी कर दी, तो अब हम कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, जो ना ज़्यादा इंटेलिजेंट और ना ज़्यादा पुअर हैं, ठीक है। वो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, अगर उन्हें कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अपने अंदर कंसिस्टेंसी बनाओ, हैबिट डेवलप करो ताकि आप उस मकाम तक पहुंच पाए। तो ये था आज का लेक्चर। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।